पेरेंट्स का अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि बच्चों का बर्थ वेट क्या होता है और आप बच्चे का वेट सही तरीके से बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे का नॉर्मल बर्थ वेट क्या होता है, ऐसा आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे का वेट गेन बहुत अच्छे से और प्रॉपर हो, और आप कैसे जानेंगे कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर मिल्क मिल रहा है, और एंड में मदर्स के लिए कुछ ऐसी डाइट और टिप्स जिससे आप बच्चे का वेट गेन बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। Hi, this is Dr. Ankita, homeopathic physician dedicated to new moms and babies' health. सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे का बर्थ वेट नॉर्मल क्या होता है। इंडिया में जो भी टर्म बेबी होते हैं, यानी जो 9 महीने या फिर 37 वीक्स जिनका क्रॉस हो चुका है, उनका वेट मोस्टली 2.5 kg या उससे ऊपर होता है, और प्री टर्म बेबीज़ का वेट अक्सर 2.5 किलो से कम होता है। प्री टर्म बेबीज़ यूजुअली थोड़े कमज़ोर होते हैं और उनका इसीलिए वेट भी कुछ कम रहता है, क्योंकि जब लास्ट जो भी डेज़ होते हैं मदर के वूम में, वो बहुत क्रूशियल होते हैं वेट गेन के लिए बेसिकली। अब बात करते हैं कि पहले 6 महीने में बेबी का वेट गेन किस तरीके से होता है। हम टर्म बेबी की बात करेंगे। जो टर्म बेबी होते हैं वो ऑलमोस्ट 20 से 30 ग्राम डेली वेट को पुट ऑन करते हैं, यानी वीक में उनका 100 से 200 ग्राम वेट पुट ऑन होता है, और एक मंथ में 600 से 900 ग्राम तक वेट पुट ऑन होता है टर्म बेबीज़ के अंदर। अब ये चीज़ आप अगर मॉम हैं और आप जानना चाहते हैं कि बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है, तो आप बेबी का वेट मॉनिटर कर सकते हैं वीकली या फिर मंथली। आप बेबी का वेट चार्ट बना सकते हैं हर डे का या हर वीक का, कि किस तरीके से वो हर वीक में उसका वेट पुट ऑन हो रहा है, और मंथली उसको कंपेयर कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि बेबी का वेट किस तरीके से जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगी। My daughter also wants to share a few things. एक टर्म बेबी का जो 3 kg वेट है जिसका, वो फर्स्ट 3 to 5 डेज़ में ऑलमोस्ट 10% तक डिप होगा। तो यानी 5 से 6 दिन के बाद बच्चे का वेट ऑलमोस्ट 2.700 ग्राम्स रह जाएगा। जो पहला 10% वेट लॉस हुआ है बेबी का, वो बहुत नॉर्मल है, तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बहुत यूजुअल है। क्योंकि उसके बाद जो बेबी का वेट गेन होगा, जो 10% लॉस हुआ है, वो रिकवर हो जाएगा मोस्टली 10 डेज़ के बाद में। तो 10 डेज़ के बाद जो बेबी का वेट गेन है, जैसा मैंने बताया कि पर डे 20 to 30 ग्राम्स वापस से इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, और वीकली 200 ग्राम्स उसका वेट गेन हो जाएगा, और मंथली ये सब चीज़ें स्टार्ट होंगी डे 10 के बाद। ऑलमोस्ट डे 10 के बाद में ये सब वेट गेन जो बेबी का है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो वेट गेन का प्रोसेस है, ये 6 महीने तक ऐसा चलता है। तो बेबी का जो बर्थ वेट था उससे ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए। अगर आपका बेबी हेल्दी है तो उनका जो वेट है वो 6 मंथ्स के बाद ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए उनके बर्थ वेट का। उसके बाद में जो वेट गेन का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। 6 मंथ्स के बाद जो वेट गेन है वो ऑलमोस्ट 15 ग्राम्स पर डे, यानी कि ½ kg पर मंथ पर आ जाता है। अब बात करते हैं कि बेबी का वेट गेन प्रॉपर आप कैसे करवा सकते हैं। जो फर्स्ट 6 मंथ्स है उस टाइम पर जो बेबी का न्यूट्रिशन है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है मदर्स मिल्क पर। जो टॉप फीड होता है उस पर जो आप फॉर्मूला मिल्क देते हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, उन बेबीज़ में अक्सर देखा गया है कि वो कम बीमार होंगे और बहुत ही अच्छा वेट गेन होगा उनके अंदर। तो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू कैन, तो आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाइए बच्चे को। जब आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं अपने बेबी को, तो आपको उनको एक्सटर्नली पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा किस लिए है? क्योंकि जो मदर्स मिल्क है उसके अंदर 85% तक वाटर होता है। तो एक चीज़ और मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पर, कि कई बार हम देखते हैं कि जो मदर्स मिल्क है वो स्टार्टिंग में अगर आप उसको एक्सप्रेस करके दे रहे हैं, बॉटल में निकाल के दे रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि स्टार्टिंग का जो मिल्क है वो बहुत पतला होता है और बाद का जो दूध है वो गाढ़ा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग का मिल्क को डिस्कार्ड कर दीजिए और बाद के दूध को दीजिए कि वो गाढ़ा है। दोनों ही दूध बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ बेबी डिहाइड्रेट होगा, उसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा। तो मदर्स मिल्क चाहे 4 मिल्क है चाहे हाइंड मिल्क है, बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए। और आप एक ब्रेस्ट से पहले पूरा फीड कीजिए बेबी को, देन दूसरे ब्रेस्ट पर जाइए अगर बच्चे को भूख है तभी। आप कैसे जानेंगे कि बच्चे को मदर्स मिल्क पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? देखिए,
अक्सर हम फैमिलीज़ में सुनते हैं कि बच्चा अगर रोने लगा तो घर में लोग बोलने लगते हैं कि बच्चा भूखा है तो रो रहा है, बच्चा अगर क्रैंकी हो रहा है तो इसे भूख लगी होगी, तुम्हारा दूध पूरा नहीं पड़ रहा है इसको। तो आपको किस तरीके से मॉनिटर करना है बिना अपने मेंटल हेल्थ को, मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय किए कि आपका दूध बच्चे के लिए इनफ है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि सारे न्यूट्रिशन का जो सोर्स है वो मदर्स मिल्क है बेबी के लिए, या फिर टॉप फीड है बेबी के लिए जो आप दे रहे हैं उसे फॉर्मूला मिल्क की फॉर्म में। उसके लिए आपको कैसे जानना है, सबसे पहली चीज़ जो आप ध्यान रखेंगे कि बेबी का वेट गेन जो प्रॉपर हो रहा है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, वेट गेन चार्ट आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर बेबी का वेट गेन प्रॉपर हो रहा है तो यानी कि बेबी को इनफ मिल्क मिल रहा है, दैट इज़ ओके। नंबर 2, अगर बेबी 6 से 7 बार यूरिन पास कर रहा है दिन में, और उसके साथ में आपको नोटिस करना है कि यूरिन का जो कलर है वो क्लियर है, यानी पानी जैसा अगर यूरिन का कलर है तो यानी बेबी इज़ गेटिंग इनफ ऑफ मिल्क। अब आपको कैसे जानना है कि बच्चे को कितना दूध दिन में देना है। जो बेबी है उसको हर 2 से 3 घंटे में मदर्स मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। तो जो छोटे बेबी होते हैं बिल्कुल वो सो जाते हैं और उठते नहीं हैं, तो आपको ऐसे में क्या करना है कि 2 से 3 घंटे के बाद बेबी को आपको सहला कर उठाना है, और अगर वो नहीं उठ रहे हैं तो भी नींद कच्ची हो जाएगी उसकी उनमें, और उस वक्त आपको उनको फीड करना है। तो यानी 24 घंटे में 8 से 12 बार कम से कम उन्हें दूध देना ही देना है। ऐसा आपको रात को भी करना है, रात को भी आपको 2 से 3 बार बेबी को फीड ज़रूर देना है। जो रात का मिल्क है वो बहुत ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिन और रात के मिल्क में मॉम के मिल्क में फ़र्क होता है। जो रात का दूध है वो इम्पॉर्टेंट किस लिए है? रात का दूध इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो नाइट मिल्क है उसके अंदर मेलेटोनिन केमिकल होता है विच इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, और जो दिन का मिल्क होता है वो बच्चे को मोर एक्टिव रहने के लिए काम होता है। तो अगर आप एक्सप्रेस करके मिल्क को स्टोर कर रहे हैं तो आप उस पर ज़रूर लिखिए कि ये रात का दूध है या सुबह का दूध है। तो सुबह का दूध आपको उनको दिन में देना है और शाम का या रात का दूध उन्हें रात को देना है। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में मॉम्स की डाइट ज़रूर बताऊंगी, तो आपको ऐसा क्या खाना है जिससे आपके बेबी का वेट गेन प्रॉपर हो। जो ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उन्हें 1.5 इंसान का खाने की ज़रूरत है, तो उन्हें ऑलमोस्ट 150 से 200 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। तो वो क्या क्या खा सकती हैं? वो क्या खा सकती हैं उससे पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई बच्चा होता है तो जो पूरी फैमिली होती है वो अक्सर बच्चे का ख्याल प्रॉपर रखते हैं कि बच्चा ठीक है या नहीं, बच्चा कैसा खा रहा है, बच्चे की हेल्थ कैसी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको मदर की हेल्थ और उनके इमोशंस का भी ध्यान रखना है। इससे बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होगी और माँ भी बहुत खुश रहेगी, और उससे बच्चे का वेट गेन अल्टीमेटली प्रॉपर होगा। जो दूसरी चीज़ है, जो एक तो आपको 1.5 गुना खाना खाना है, उसके साथ में आपको आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूर लेने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपकी गायनेक आपको प्रिस्क्राइब कर रही है डिलीवरी के बाद में, तो वही आयरन और कैल्शियम आपके बच्चे को भी प्रॉपरली पहुंचेगा और आपकी बॉडी से कैल्शियम डिप्लीट नहीं होगा। कई बार हमने देखा है कि लोग बोलते हैं सिजेरियन सेक्शन या किसी और चीज़ के बाद में बहुत ही ज़्यादा कमर में दर्द रहने लग गया। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा एपिड्यूरल की वजह से नहीं होता है, ऐसा होता है क्योंकि बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आ रही है। हम उस मदर को बहुत ज़्यादा दूध या सब कुछ नहीं देते कि टांगे पक जाएंगे और वट एवर द थिंग्स आर, लेकिन ऐसा नहीं है। कैल्शियम अगर आप प्रॉपर ले रहे हैं तो उससे कमर दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी की बोन्स का कैल्शियम डिप्लीट होकर के आपके बेबी को नहीं जाएगा। नंबर 3, हाइड्रेशन। मदर को अपनी बॉडी के लिए 2 लीटर पानी चाहिए और हर फीड के साथ उसे 1 ग्लास पानी चाहिए है। तो यानी अगर आप 8 से 12 बार अपने बच्चे को फीड कर रहे हैं तो आपको हर फीड के साथ में 200 ml वाटर ज़रूरी है, ताकि जो मिल्क है वो अच्छे से बने और आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहे। अब जो मैंने बोला कि आपको हर फीड के साथ में 200 ml लिक्विड की ज़रूरत है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पानी लीजिए। उसके साथ आप ले सकते हैं शुगर, ग्लूकोज ले सकते हैं, और जूसेस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपको कंफर्टेबल लगती है। इसके साथ में आप क्या खा सकते हैं? कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि गोंद, जैसे कि जीरा,
और उसके साथ में सौंफ, इन सब चीज़ों से मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। तो ये आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। उसके साथ में आप नट्स ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा एनर्जी का सोर्स है जो कि आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की व्हाइल यू आर बीइंग विद अ बेबी। और उसके अंदर फैट्स भी प्रॉपर मात्रा में होते हैं, उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड थोड़ी सी नॉइसेस जो रहेंगी वो आप देख सकते हैं कि क्यों हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ डॉक्टर अंकिता हेल्पिंग टू हील। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।